हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिससे इससे प्रीवियस 2 वीडियो इस पर बन चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किया था और उन पर बेसिक हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे आप इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने के कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उनसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो नॉर्मल सी बात, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है, जो इसे कुछ नंबर्स दे दिया और कह दिया आप उनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड आपका डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोगों ने इस बात को सीखा हुआ था। आइए अब हम लोग थोड़ा सा जैसे आपके लैंग्वेज में लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, हम ये कैसे जाने जहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ है आपका कि यहाँ पर एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। मीन्स दैट ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपका छुपा हुआ है कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो कैसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत जिसका आपका 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर आपके पास इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला आपका बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनाई जा रही है। तो जैसे आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा, सपोज दैट ये हमारे पास कोई लैंड है, फील्ड है। अब आपके इसमें जो भी है वो हमको कहा जा रहा है कि जो हम इसके बंटवारे करेंगे, कहने का मतलब है अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की हमें क्या बनानी है, क्यारियां बनानी है इस खेत से। तो कुछ इस तरह से वर्गाकार क्यारी बनानी है। तो कहने का मतलब ये है, तो हम लोग जानेंगे कैसे कि जैसे कि आपका 320 दिया हुआ है, मीटर लंबा है और 200 मीटर क्या है, चौड़ा है। ये एल है, ये बी लेंथ है, ब्रेड्थ दिया। तो प्रत्येक आपकी इस जो वर्गाकार क्यारी बनी हुई है, कहने का मतलब एक क्यारी ये जो हमारी इस तरह से वर्गाकार बनी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है, भुजा बतानी है, इस भुजा को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा से याद रखें, जब आपको लैंग्वेज को पकड़ना है और वहां से सीखना है, जब आपका कोई वर्ड अधिकतम लिखा हुआ हो या फिर आपके पास लिखा हो बड़ी से बड़ी, या फिर आपके पास जैसे लैंग्वेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जहां पर बात हो वो बड़ा सा बड़ा या बड़ी सी बड़ी या अधिकतम, है ना, कुछ इस तरह से आपके वर्ड लिखे हुए हों, तो आपको वहां पर याद रखना है सिंपल सा एक बात कि वहां पर आपको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF, मासा। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी पकड़िए, यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिकतम, तो जहां पर अधिकतम, बड़ी सी बड़ी, जैसे आपसे पूछ लेगा, कई सारे नंबर दे दिया, माने यहाँ पर आपके पास दे दिया 15, 20, 25, इस तरह से दे दिया। तो अब ये कोई लेंथ है या कुछ भी दिया गया है, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस तीनों को पूर्णतया विभाजित करेगी, या फिर वो माना कोई माप है इतने मीटर की, वह कौन सा बड़ा पैमाना होगा जो इस माप के को पूर्णतया, जैसे कहने का मतलब है इस माप का कोई आपका क्यूब है या क्यूबाइड है, सॉरी, तो आप वो कौन सा बड़ा पैमाना होगा जो इन तीनों डायमेंशन को कंप्लीटली माप सकेगा। तो बड़ा सा बड़ा या अधिकतम, इस तरह से कहीं भी पूछेगा तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, हमें HCF फाइंड करना है। आपको बाकी के लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा विशेष नहीं ध्यान देना है, अपने इसकी उसमें क्वेश्चन में आप अपना कीवर्ड ढूंढिएगा। अगर बड़ा से बड़ा दिया गया है और अधिकतम दिया है, इंग्लिश में मैक्सिमम दिया होगा या लार्जेस्ट नंबर दिया गया रहेगा, इस तरह के वर्ड्स आपके अगर दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो होप तो बात समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को कर लें। यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो भी दिया गया है, और यहीं कर अगर उल्टा आप बात कर लें, अगर छोटा से छोटा दिया गया, देखिए बड़ा से बड़ा मीन्स लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, इस तरह के लैंग्वेज इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप HCF फाइंड करेंगे। अगर यहीं पर छोटा से छोटा वर्ड दे दें, छोटा से छोटा, या फिर आपका सबसे या न्यूनतम नंबर लिख देगा, जैसे अधिकतम का उल्टा न्यूनतम लिख देगा, इस तरह से,
तो ये अगर कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखे हैं, आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करना है। फिर से बात को सुन लीजिए, लिखे गए किसी भी लैंग्वेज के क्वेश्चन में जहाँ पर आपके ये हाइड हुए हों, छिपे हुए हों, हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो अगर कहीं पर आपको अधिकतम, बड़ा से बड़ा मीन्स लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम टाइप के कुछ लैंग्वेज में वर्ड दिख जाए, आप याद रखिएगा वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हो सकता है ये तो दे दिया और कई सारे नंबर दे दे, कई सारे आपके बड़े नंबर दे दे और बोले वो कौन से बड़ा सा बड़ा नंबर होगा जो इन दिए गए नंबर्स को पूर्णतः विभाजित करेगा, है ना, या कई सारे डायमेंशंस में दे दे, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा, कोई आपका कुछ भी गड्ढा दे दे, खेत दे दे, या कुछ भी XYZ कुछ भी दे दे, तो वो कौन सा बड़े से बड़ी माप का पैमाना होगा, मीन्स मेजरमेंट करने के लिए वो कौन सा आपका लेंथ वाला मेजरमेंट होगा कि जो सारे डायमेंशन को इक्वली आपको बिना कोई रिमाइंडर बचे कंप्लीटली मेजर कर सके। इस तरह के लैंग्वेज को सिंपल सा है, आप अधिकतम बड़ा से बड़ा मिले तो एचसीएफ, न्यूनतम छोटा से छोटा मिले तो एलसीएफ। आइए क्वेश्चन की तरफ चले। तो क्वेश्चन में देखें हमारे पास दिया क्या है, 320 मीटर लंबा, हमने कहा इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप चाहे भाग विधि का यूज कर लें, भाग विधि आपके पास है डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप जो है भाग विधि में दो विधि हमने बताई थी। एक बताया था कि अगर दोनों नंबर को देखिएगा, जो छोटा नंबर होगा उससे आप बड़े नंबर को भाग दीजिएगा। जैसे आपके पास ये बड़ा नंबर क्या है 320, तो क्या करेंगे, ये आपके पास एक बार जाएगा, यहाँ मिलेगा 120। आप क्या करेंगे, इस जो भाजक होता है इसको आप क्या बनाएंगे, नभाज्य बनाएंगे और फिर से भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो 80 मिलेगा। अब इस 80 से 120 को आपको भाग करना है, तो याद रखें एक ही बार जाएगा, यहाँ पर क्या 80 टाइम, ये हो जाएगा आपका 40 मिलेगा, है ना। अब इस 40 से याद रखें इसको भाग देना है, इसको यहाँ के भाजक को, हो सकता है दो बार जाए तो यहाँ 240 हो जाता अगर मैं भी, तो आप ये अपना भाजक नहीं बनाएंगे, हमेशा याद रखें इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 80 है ना, हमने कहा इसको आपको बनाना होता तो ये 2 टाइम जाएगा 80 जो कि कंप्लीट है। तो वह अंतिम भाजक जो आपको पूर्णतः विभाजित कर दे भाज्य को, वही आपका क्या होता है, आपके पास एचसीएफ होता है। हमारे पास अंतिम भाजक क्या मिला है, यहाँ पर 40 मिला है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा HCF। होप सो बात समझे होंगे, हमने इस वाले मेथड का भी यूज किया था। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहें तो आप भाग विधि का दूसरा मेथड, जैसे आपके पास है 320 और 200 का करना है। हमने कहा था आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों में भाग जाए। तो देखिए दोनों इवन नंबर है और अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। फिर अगेन इवन नंबर ये चला जाएगा आपके पास यहाँ पर, फिर अगेन हम लोग बात करें ये 40 हो जाएगा एंड ये 25 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो एक तो इवन है बट दूसरा वाला ऑड है, 2 से नहीं जाएगा। अगर हम लोग देखें 5 को चूज करें तो 5 और 40, 5 बचे 25 हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 और 40, 5 बचे 25। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कॉमन जो इन दोनों में भाग जाए। 5 को लेंगे तो 8 में नहीं जाएगा, 8 को लेंगे तो 5 में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर प्राप्त जो अंक होते हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वही हमारा HCF निकल कर आता है। तो देखें यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 और सॉरी 5 इक्वल टू 40 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, ये हमारा क्या बन जाएगा HCF। हमने कहा था, अब इन्होंने कहा था, देखिए एक वर्गाकार क्यारी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने अभी इससे पहले फिगर बनाया हुआ था, हमारे पास क्या है, ये कुछ इस तरह से खेत है जो कि ये इस तरह से कुछ है। अब एक वर्गाकार क्यारी का जो हमारे पास माप होगा, जैसे वर्गाकार का मतलब होता है लेंथ और मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर, तो ये अगर 40 मीटर लंबा है तो 40 मीटर ही चौड़ा होगा, है ना। तो आपके इस क्यारी की जो भुजा होगी वो क्या होगी, 40 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी है। तो देखें आप इस तरह के क्वेश्चन में देखने में लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, डरावने दिखते हैं, बट कुछ नहीं, आप कीवर्ड पकड़िए,
अधिकतम, बड़ा से बड़ा, है ना, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, और आपके इस तरह से अगर नंबर दिखते हैं हाईएस्ट, तो आप क्या निकालेंगे, HCF। आइए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट देखें, हम लोग के पास क्या है, एक कमरे की बीमाएं। बीमा का मतलब होता है जैसे हमारे पास रूम आप देखे होंगे 3D होता है, तो ये इसका आपके पास ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हमारे पास ऊंचाई हो गई। तो ये अगर आपके पास कह रहा है 18, 12 और ऊंचाई आपके पास क्या हो जाएगी, कमरा कुछ इस तरह से बनेगा जैसे आपके कैसा क्यूबॉइड के शेप में। तो ये जो हमारे पास होगा, ये दिया गया है आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दिया है 10 मीटर। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ना लिखकर हम लोग यहाँ अगर लिख दें 12 मीटर, 18 मीटर एंड 10 मीटर दिया गया है। तो देखें अब क्या है कि ये आपके पास सपोज कोई रूम है 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर, जिसकी बीमाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो वो बड़ा से बड़ा। फिर से आप अपना कीवर्ड पकड़ लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पर हाइड हुआ है, छिपा हुआ है कि हमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है। तो आप अपने इस तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चन में सिर्फ ये खोजेंगे क्या लिखा है, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, इस तरह का कुछ ना, या अधिकतम लिखेगा या न्यूनतम लिखेगा, मीन्स लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, इस तरह की लैंग्वेज इंग्लिश में लिखेगा। तो आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड को पकड़िए। अगर आपको बड़ा से बड़ा मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप समझ जाइएगा हमें HCF फाइंड करना है। फिर से बात को सुन लीजिए। अगर आपके दिए गए लैंग्वेज के क्वेश्चंस में जहां पर ये ना पता चले हमें LCM निकालना है कि HCF, आप लैंग्वेज को पढ़िएगा और वहां पर देखिए कि लिखा क्या है। कहीं ना कहीं इस तरह का वर्ड जरूर पूरे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बड़ा से बड़ा, अधिकतम, है ना, जो है। तो आप समझ जाइएगा जहां भी बड़ा से बड़ा, अधिकतम, इस तरह के शब्द लिखे होंगे, आपको क्या निकालना है, HCF। आइए हम लोग फाइंड करें, क्या निकालेंगे, HCF किसका, 18, 12 और 10 का। तो जो आपका इस तरह से भाग विधि से निकालने, हमने कहा था इस तरह की भाग विधि में जो HCF निकालते हैं, तो कोई एक नंबर चूज करिए जो इन तीनों को में भाग जाए। तो ऐसा देखिए, ये भी इवन नंबर है, यह भी और यह भी, तो 2 ले लें अगर, तो आपके पास हो जाएगा 9, 6 एंड 5। अब देखिए क्या है, कोई एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। अगर 3 आप लेते हैं, 9 और 6 को डिवाइड तो कर देगा बट 5 को डिवाइड नहीं करेगा। और अगर आप 5 लेते हैं तो 6 और 9 आपका डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग अब इसके आगे इसमें भाग नहीं कर सकते हैं, इसको यहीं पर छोड़ना होगा। कहने का मतलब है आपके पास 18, 12 एंड 10 का अगर HCF निकालें तो क्या मिलेगा, HCF आपके पास 2 मिलेगा। तो 2 मीटर का पैमाना, देखिए वो कौन सा वैसा पैमाना है, बड़ा सा बड़ा पैमाना, जिससे आप इस वाले डायमेंशन को भी पूर्णतः नाप सके, कुछ भी शेष ना बचे। तो अगर 2 मीटर का पैमाना लेंगे तो 9 गुने में आप 18 को नाप लेंगे, मतलब 9 बार करेंगे तो 18 मीटर तक नप जाएगा, और आप 6 बार करेंगे तो 12 मीटर तक नप जाएगा, और 5 बार करेंगे तो 10 मीटर तक नप जाएगा। तो 2 मीटर का एक ऐसा बड़ा सा बड़ा पैमाना है जो इन तीनों डायमेंशन को आप पूरी तरह से एग्जैक्ट माप सकते हैं, मीन्स कोई भी डायमेंशन का थोड़ा भी पार्ट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर समझाने वाला जो हमारा मेन है, वो समझने वाली बात वो है, आप अपना कीवर्ड पकड़िए। बड़ा से बड़ा दिया हो, अधिकतम दिया हो तो आप HCF फाइंड करेंगे, छोटा से छोटा दिया होगा या न्यूनतम दिया होगा, है ना, तो वहां पर आप क्या निकालेंगे, LCM। आइए आप न्यूनतम और छोटे से छोटे में देखिए, LCM HCF आप हमेशा से फाइंड करते आ रहे हैं। मतलब इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाया है, जहां पर डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड दोनों सिखाया। डिवीजन में आपके 2 मेथड सिखाए थे, भाग विधि में एक ये वाला सिखाया था, दूसरा क्या कहा था, जैसे आपके पास क्या क्या दिया है, 18, 12 एंड 10 इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले आप 2 छोटे नंबरों को ले लीजिए, या आप इसको ले लीजिए, 18 को क्या करिए 12 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, यहाँ 12 से भाग देंगे, क्या बचेगा 6, 6 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 बार में, ठीक है, 12 हो जाएगा और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो अंतिम भाजक है इन दोनों के लिए हमारे पास 6 आया है।
बट अभी हमारे पास 10 बचा हुआ है। अब इस 10 को भाग करेंगे, है ना, क्योंकि तीसरी संख्या बची हुई थी। तो इस अंतिम भाजक से इस तीसरे दिए गए नंबर को भाग देंगे। एक बार जाएगा, यहाँ पर आपको 6 तो मिलेगा 4। अब 4 से आप 6 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा, है ना। अब 2 बचेगा रिमाइंडर। इस 2 से किसको 4 को भाग करना, हमेशा याद रखें यहाँ लिखा हुआ नंबर ही आप भाग देंगे। तो 2 को 2 बार लेकर जाएंगे और 4 हो जाएगा, तो ये पूर्णतः कट जाएगा। अंतिम भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है। देखें अंतिम भाजक हमारे पास क्या मिला है, 2 मिला है। तो 18, 12 और 10 का एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा, 2 मिलेगा। तो या चाहे आप इस वाले भाग विधि का यूज करें, चाहे इस वाले का यूज करें, दोनों ही भाग विधियां हैं। भाग विधियों में 2 प्रकार बताया हुआ था। तो होप सो बात समझ गए होंगे आप। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखिएगा आप, जहां पर एलसीएम एचसीएफ के पूरे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही ढंग से, बहुत ही बेसिक से लेकर टॉप तक क्लियर किया हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत होगी। इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है कि कैसे आप जानेंगे कहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है और कहाँ पर हमें एचसीएफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। तो वह, अब देखिए कम से कम बात कह दिया है, लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि भीमाएं जैसा दे दिया था, तो वहां पर वह अधिकतम से अधिकतम का पैमाना पूछा हुआ था। लंबाई का पैमाना क्या होगा जो उन तीनों को सही सही माप सके। अब देखिए क्या है, हमने कहा था कम से कम, छोटा से छोटा या न्यूनतम, कुछ इस तरह से वर्ड लिखा हो, कम से कम, न्यूनतम या छोटा से छोटा, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो बस आप इन कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए, और अगर आपने कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को 40, 50 एंड 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आइए भाग विधि से निकाल दें एलसीएम। यहाँ पर अगर आप 2 से लेकर जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा एंड ये 30 हो जाएगा। अगेन 2 से लेकर जाएं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 25 में तो नहीं जाएगा, एट इट इज लिख लें, 15 हो जाएगा। अगेन 2 से लेकर जाएं, ये 5 हो जाएगा, ये 25 का 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। एक बार 3 से लेकर जाएं, ये 5 हो जाएगा, 25 एंड यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 5 से लेकर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5 एंड 5 एंड ये 1 हो जाएगा। फिर से अगेन हम लोग को एक बार 5 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपके पास मिलेगा 1 1 एंड 1। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा किसका, 40, 50 एंड 60 का एलसीएम जो बनकर आएगा क्या बनेगा, 2 इंटू इधर पर जो भी नंबर्स आए होते हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन 2, 3 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम आपके पास 3 है, इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, यहाँ तक 24 हो गया एंड 25। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, जिसमें कैरी आपके पास 10 जाएगा, 25 दूना 50 10 60। तो क्या मिलेगा हमें, 600 सेंटीमीटर। आपके पास छोटा से छोटा पैमाना होगा जो इन तीनों को मीन्स 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर को कंप्लीटली माप सकेगा। अब सेंटीमीटर को चाहे तो आप मीटर में कन्वर्ट कर दें। जब आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग के पास बात करें या फिर 100 सेंटीमीटर उल्टा लिख दें बराबर 1 मीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो 6 मीटर का वो हमारा छोटा से छोटा पैमाना होगा जो दिए गए इन तीनों डायमेंशन मीन्स 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर को कम्प्लीटली माप सकेगा। कम्प्लीटली मापने का मतलब होता है, पूर्णतः मापने का मतलब होता है कि जैसे जो भी लेंथ है हमारी उनमें से कुछ शेष ना बचे। जब हम अपना पैमाना
मीन्स जो भी मीटर है उसको मापने शुरू करें, उस पैमाने से मेजर करना शुरू करें, तो कुछ भी शेष ना बचे। तो होप तो बात समझ गए होंगे। फिर से हम आपको बता रहे हैं, जब आपके दिए गए क्वेश्चंस में कम से कम, न्यूनतम या छोटा से छोटा इस तरह से अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो आप हमेशा LCM फाइंड करेंगे। और जब बड़ा से बड़ा और अधिकतम अधिक से अधिक लिखा होगा, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज लिखा होगा, तो आप हमेशा SCF फाइंड करेंगे। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक यहाँ पर लिखा है 40 मीटर वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार आपका दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। माना हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ इस तरह से है, तो यहाँ से सपोज दैट हमें स्टार्ट करना है और इसका जो टोटल दूरी है वो क्या है, 40 मीटर है। ये इसकी पूरा सरकमफ्रेंस, परिधि की बात करें, क्या बात कर ले, परिधि अगर बात कर ले, है ना, सर्किल की, क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो यहाँ पर क्या करना है, साइकिल सवार को इस तरह से दौड़ लगानी है, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करना है, 3 साइकिल सवार है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड जो दिया है कम से कम, आप क्या कर लें, इसे अंडरलाइन कर लें। कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से इन्होंने चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। तो अब आप समझ गए होंगे, जब मैंने इसे जैसे ही बॉक्स में बंद किया होगा कम से कम, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, इस 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना है, का LCM फाइंड करना। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, दिया गया जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो आपके पास क्या है, 40 इन मीटर है, ठीक है, मीटर में दिया गया है। और जो इनके चाल दी गई है, मान लो पहला हमने फर्स्ट पर्सन लिख लिया, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात कर लिया, ठीक है। ये तीनों पर्सन के पास हमारे पास जो चाल दी गई है ना, वो दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास सेकंड वाले की दी गई है 20 किलोमीटर प्रति आवर एंड थर्ड वाले की दी गई है 25 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारे पास ये देखें, जो सरकमफ्रेंस मींस परिधि दिया है, जो वृत्ताकार पथ दिया है, वो क्या होता है, हमेशा जब किसी भी वृत्ताकार पथ की बात करेंगे तो उसकी परिधि की बात होती है, तो वो क्या है, मीटर में दिया गया है। इसका मतलब हम लोग इस 15 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करें, अपना पहले चाल हम लोग कन्वर्ट कर लें किसमें, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा पहले ये पता कर लें, हमारे पास समय कितना लगेगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, कितने समय बाद, है ना, समय। तो पहले चाल बराबर दूरी बटा समय से, चाल बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूले से हमारे पास दूरी क्या दिया है, 40 मीटर दिया है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हमसे निकालना है। तो पहले व्यक्ति द्वारा लगा समय, दूसरे व्यक्ति द्वारा लगा समय, तीसरे व्यक्ति द्वारा लगा समय, आप पहले हम लोग पता कर लें। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चाल दूरी आप नहीं पढ़े हैं, हो सकता हो ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य था कि इस तरह से कुछ भी अगर दिया गया है तो क्या करना है, कम से कम अगर लिखा है या न्यूनतम लिखा है या छोटा से छोटा लिखा है तो निकालना क्या है, LCM फाइंड करना। आइए पता कर लें, चाल बराबर दूरी बटे समय से, कि पहले व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, दूसरे व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका चेंज करके डायरेक्ट टाइम में ही दे दे, अगर टफ नहीं बनाना चाहेगा तो, थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा इस तरह से दे दिया। तो देखिए ये क्या है आपके पास, प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, मिनट। तो यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है 15 किलोमीटर, है ना, 1 और 1 ये भी लिख लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें किस में बताना है, क्योंकि जो दूरी हमारे पास निकल कर आनी है वो किस में दी गई है, आपके पास मीटर में दी गई है। इसे भी हमें मीटर और मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर और घंटे में है। तो
तो किलोमीटर और घंटे में अगर आपके पास है तो हम लोग क्या करें, देखें अगर यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 40, दूरी क्या दिया गया है, यहाँ से हमें समय निकालना है तो पहले समय बराबर लिख लें, समय बराबर हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, दूरी बटा चाल, है ना। बात समझ गए होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया है। समय निकालना है पहले व्यक्ति द्वारा, फर्स्ट पर्सन के लिए समय निकालेंगे, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस दी गई क्या 40 मीटर, है ना, और आपके पास यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग क्या कर दें 15 किलोमीटर मीन्स दैट आप यहाँ पर क्या कर लें 60 क्या है मिनट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, है ना, ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये मिलेगा 4 चौको 16, क्या मिल जाएगा मिनट, 160 मिनट, सॉरी। फिर नेक्स्ट सेकंड पर्सन के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर टी निकालेंगे तो दूरी हमारे पास सेम है, अब क्या करना है यहाँ पे 20 किलोमीटर, आवर को चेंज करना है तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए क्या करना है, आपको समय निकालना है, समय घंटे में दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एच प्रति मतलब एच इधर आवर लिखेंगे ना, तो जब ये नीचे का देखिए जैसे 40/1 लिखेंगे एंड 20/आवर लिखेंगे, आवर का मतलब क्या है घंटे में, तो आप एक घंटे को क्या प्रति मतलब एक घंटे का मतलब क्या 60 मिनट, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 40/1 इंटू 60/20। होप सो बात समझ गए होंगे कि कैसे हमने 60 को यहाँ मल्टीप्लाई किया है और कैसे चेंज किया है। आइए इसी को कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, 4 तिहाई 12, 120 मिनट, टाइम निकाल रहे हैं इसलिए मिनट। थर्ड पर्सन द्वारा टाइम कितना लिया गया है, आइए वो देखें, तो 25 इंटू 60, इसको कट करेंगे 5 8 40, 5 5 25, इसको करेंगे 12 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 96 मिनट, ठीक है। तो अब हमारे पास सबके टाइम निकल आए हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है समय, कितने समय बाद उसे एक बिंदु पर पहुंचेंगे। तो अब इन समय का जो आया है 160, 120 मिनट, 96 मिनट, इन सब मिनट को क्या करें हम लोग एलसीएम ले लें। डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने टाइम का पूछा है समय का और कितने समय बाद पहुंचेंगे, तो हमें पहले समय निकालना पड़ता। आइए देखें, अब हमारे पास क्या करना है 160, 120 एंड 96, कम से कम मतलब एलसीएम। आइए निकालें एलसीएम, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसको कट करेंगे हो जाएगा 80, 60, ये आपके पास बनेगा 2 चौको 8, 2 8 16, फिर अगेन 2 से करें 40, 30, 24, फिर 2 से कर लें 20, 15 एंड 12, फिर 2 से करें 10, 15 तो जाएगा नहीं एंड 6, फिर 2 से करें यहाँ पर हो जाएगा 5, 15 एंड 3 से कर लें तो 5, यहाँ पर अगेन 5 हो जाएगा एंड 1, 5 से कर लें हो जाएगा 1, 1 एंड 1। देखिए तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, ठीक है, यहाँ से 32 मिल गया, क्योंकि इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक आपका 32, ठीक है, मिला है। तो 32 इंटू 15 कर लें, आप करेंगे 15 दूना 30 और 15 तिया 45 में 5 करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये आपके क्या है मिनट है, बात समझिएगा, ये आपके क्या है मिनट है। और फिर से अगर टाइम घंटे में, अगर मिनट में आपके पास कहीं ऑप्शन दिया तो मिनट में आंसर टैकल कर लीजिएगा, और मिनट में ना देकर घंटे में अगर दिया है तो फिर से इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये आपका इससे कैंसिल होगा और 6 8 48, यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा 8 घंटा। होप सो बात समझे होंगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल इसलिए बन गया था कि यहाँ पर इन्होंने ये जो फॉर्मूला चाल और बराबर दूरी बटा समय का लगाना पड़ गया, और इसे हमें
टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया गया है ये हमसे टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से पहले टाइम निकालेंगे और फिर उस टाइम का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आइए, अगर यहाँ पर अगर सपोज दैट टाइम ना पूछ कर आपसे डिस्टेंस पूछा होता, डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया है, सॉरी, और तो कुछ भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, तो आप इससे इस वाले फॉर्मूले से चेंज करके ही अपना निकालिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे, कोई घंटी है या फिर कोई घड़ी है जो एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, जिनके कई सारी घड़ियां हैं जिनके सेकंड की सुई एक साथ चलना शुरू कर रही है, तो वो कितना, या उनका टाइम अलग अलग दे देगा और पूछेगा कितनी बार वे, कुछ समय दे देगा, उसमें पूछेगा कि कितनी बार वे एक साथ मिलेंगी सुइयां, या घंटे और सुई सॉरी मिनट की सुई के लिए पूछ लेगा कि कितनी बार आपस में वे एक दूसरे से मिलेंगी। सॉरी, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। तो जैसे 3, 6, 9, 12 एंड 15 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और ये आपके जो आएगा यहाँ पर अगर 2 से करें तो ये 3 हो जाएगा, 3, 9, 6 एंड 15। अगेन 2 से करें तो 9, फिर 3 एंड 15। 3 से करेंगे तो 3 का 1 हो जाएगा, सॉरी 1, 1, 3, 1 एंड 5। एक बार फिर से 3 से करेंगे 1, 1, 1, 1, 5। एक बार 5 से भाग करें तो ये आपके पास 1, 1, 1, 1 एंड अगेन 1। तो कहने का मतलब है आपका 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो निकल कर आएगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये निकल कर आएगा। तो यहाँ से करें 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, मीन्स 36 गुणे 5 कर लें तो 6 पंचे 30, 6 3 18, सॉरी 5 3 15 3 18। ये क्या आएगा, 180 सेकेंड आपके पास निकल कर आएगा। यहाँ पर इसलिए हम सेकेंड लिख रहे हैं क्योंकि इनका अंतराल पूछा जा रहा है। ठीक है, और वो क्या में दिया है, बजना प्रारंभ होती है सेकेंड में दिया है। इसका मतलब जो हमारे पास एलसीएम निकल कर आएगा 180 सेकेंड्स निकल कर आएगा, है ना। बट यहाँ पर जो दिया गया है क्या कह रहा है, 36 मिनट। अगर वो 36 मिनट तक एक साथ बज रही हैं, मतलब लगातार बज रही हैं, तो वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 36 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 6 4 36 के 6, 6 3 18 और 18 2 21 हो जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें या फिर डायरेक्ट इसी के पास क्या करें, 180 से डिवाइड कर दें। देखिए टोटल क्या कह रहे हैं, हमारे पास 180 सेकेंड है, जब वो मतलब इनका एलसीएम जो आया 180 सेकेंड आया। अब वो 36 मिनट तक, मीन्स ये सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये भी जो हमारा एलसीएम आया वो सेकेंड में आया है और जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया। अगर ये घंटे में दिया गया होता तो हम लोग एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करते। आप ऐसे ही कट कर लें, 6 3 18, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 12 बार, मतलब 36 घंटे में 12 बार वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्या होगा, 12 बार एक साथ बजेंगे। फिर से बात को सुन ले, क्या करना है, जैसे इस तरह से दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन में हमेशा याद रखें आपको एलसीएम निकालना होता है। 5 घंटियां हैं एक साथ बजना प्रारंभ होती है क्रमशः, जैसे वो कितने, कोई 3 सेकंड पर चलती है, कोई 6 सेकंड पर चलना शुरू करती है, और ये 9 सेकंड पर, ये 12 और 15 सेकंड पर चलना, या कि इनके बीच का जो अंतराल है
वो इतना है। अब कह रहे हैं कि अगर वो 36 मिनट तक लगातार बजती हैं, सॉरी घंटी है बजेंगी, तो बजती हैं तो कितनी बार जो है एक साथ बजेंगी। तो पहले तो हम इन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। 180 सेकेंड हमारे पास टोटल आया है जो इनका एलसीएम। अब क्या है कि कह रहे हैं कि अगर 36 मिनट चलेगी, ये मिनट में दिया है, हमें इसे क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो भी एलसीएम आया रहेगा, जो भी टाइम दिया रहेगा, उसे क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल ये निकल कर आएगा कि कितनी बार वो आपस में एक साथ बजेंगे। तो बात को समझे होंगे। इस तरह से घड़ी का क्वेश्चन दे देता है, कई सारी घड़ी दे देगा, है ना, कि कई सारी घड़ियां दे देगा और उनकी सेकंड की सुई, देखिए सेकंड की सुई, मिनट की सुई, ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड की सुई देगा तो यहाँ आपसे मिनट पूछता है, और अगर मिनट की सुई देगा तो यहाँ पर घंटे पूछ लेगा, इतने घंटों में कितनी बार वो एक साथ मिलेंगे, या ना जो है। या फिर कभी कभी सेकंड को देने के बाद डायरेक्ट घंटे में भी पूछ लेगा, इतने सेकंड के अंतराल पर उनकी सुइयां चलना प्रारंभ करी हैं। तो कई सारी घड़ी हो गई, ठीक है, जैसे कि आपकी सपोज दैट 3 घड़ी हो गई, ठीक है, और इस तरह से बनी हुई है सपोज दैट कुछ भी। तो अब क्या है, इनकी सेकंड की सुइयों का अंतराल कह देगा, ठीक है, क्या है, मान लीजिए यही है 3, 6 और 9 है, ठीक है। अब ये चलना प्रारंभ करती हैं, तो कुछ भी मिनट टाइम दे देगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी दे देगा, और कहेगा कि कितनी बार ये सेकंड की सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से आपस में मिलने का मतलब, अगर घड़ी अलग अलग दी गई है, तो जैसे जब ये 3 पर पहुंचे तो ये वाली भी 3 पर पहुंचे, और ये वाली सेकंड की सुई भी 3 पर पहुंचे। बात समझ गए। या घंटे और मिनट की कह देगा, एक कोई घड़ी है और ठीक है, घंटे और मिनट की सुई का अंतराल जो है दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आपस में वो दोनों घंटे और मिनट और सेकंड तीनों सुइयां दे देगा, कितनी बार आपस में मिलेंगे। इस तरह से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप हमेशा एलसीएम निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देख लें। लिखा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद अपना रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों, यहाँ पर लिखा है 10, 15 और इसका मतलब समझ लें 00, इसका मतलब 10:15 और 0 सेकंड। फिर से बात को समझे, 10:15 और 0 सेकंड पर सुबह का टाइम है, ये प्रातः, अगर एक साथ रंग बदलती हैं तो तीनों अगली बार एक साथ किस समय पर रंग बदलेंगे। तो हमने कहा था जहां पर घंटी बजने की बात हो, या घड़ी चलने की बात हो, या आपका देखिए जैसे ट्रैफिक लाइट बदलने की बात हो, तो क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है कि कोई जैसे जो जुगनू वाली लाइट होती है, झालर वाली, अगर वो डिप डिप कर रही है, मीन्स झिलमिलाहट, तो 3 कलर दे दिया, 4 कलर दे दिया, या 5 कलर, तो आपका ये 3, 4, 5 लाइटें दे दिया झालरों की, आपस में एक समय अंतराल दे दिया, इतने समय अंतराल बाद चलती हैं, तो वो आपस में कब अपना रंग बदलेंगे, क्योंकि उसमें भी रंग बदलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो 10:15 00 सेकंड पर ये चलना प्रारंभ कर रही हैं, एक साथ सॉरी रंग बदल रही हैं। इसका मतलब पहले हम लोग क्या करें, हमने कहा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी दिया गया है इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 2 से करेंगे आप, तो क्या निकल कर आएगा 12, यहाँ पर आएगा, और ये हो जाएगा 27, फिर 2 से करें तो 6, 9 एंड 27 नहीं कटेगा, अगेन 2 से करें, ये हो जाएगा 3, 9, 27, 3 से भाग लेकर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 और 9, फिर अगर यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 1, 3 सॉरी अगेन 1 एंड 3, तो आपके पास 1, 1 और 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर एलसीएम की बात करें तो 2 दूना 4, दूने 8, त्रिक 24, गुणे 9, 24 इंटू क्या कर लें 9 कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 चौक 36, 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 3 21, 216 जो इसका एलसीएम निकल कर आया। कहने का मतलब आपके पास 24, 36 और 54 सेकेंड बाद
का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 216 आएगा। याद रखें, घंटी के एक साथ बजने का टाइम, घड़ी के सुइयों के एक साथ मिलने का टाइम और किसी तरह की मतलब लाइट का एक साथ कलर बदलने का टाइम, इस तरह से जहां भी आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा वहां आपको जो भी समय दिया रहेगा उन टाइम का एलसीएम निकालेंगे। उतने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, एक साथ मिलेंगी या एक साथ रंग बदलेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब 216 सेकंड बाद ये फिर से अपना एक साथ रंग बदलेंगे। रंग बदलने का मतलब आपकी ट्रैफिक लाइट रेड, येलो, ग्रीन होती है ना। तो एक साथ इन 216 सेकंड बाद अगर सारी येलो हो रही है, तीनों येलो होंगी, या ग्रीन हो रही तो तीनों ग्रीन होंगी, रेड हो रही तो तीनों रेड होंगी। ठीक है, तो अगर ये 10:15 सेकंड से, ठीक है, पर ये एक साथ अपना क्या कर रही है, रंग बदल रही है, तो अगला वो समय क्या होगा, अगला समय 216 सेकंड बाद फिर से ये अपना रंग एक साथ बदलेंगे। दोनों 216 सेकंड को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 60 सेकंड के बाद आपका क्या हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है। इसको क्या कर दें, 60 से भाग कर दें। अगर करेंगे तो देखिए 6 × 18 हो जाएगा, है ना, 180, और इसको 216 से क्या कर लिए, घटा लीजिए, सॉरी 216, ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर बनेगा क्या, 11, ये 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 मिनट अगर भाग देंगे, ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे, 216 को 60 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, है ना, और यहाँ पर 36 शेष बचेगा। इसका मतलब 3 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, क्या होगा, 3 मिनट और 36 सेकंड बाद ये क्या करेंगी, अपना समय फिर से इतने समय बाद अपना रंग फिर से बदलेंगे। हम लोग देखिए क्या करें, यहाँ पर ये घंटा दिया गया है ना, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो 10 घंटा 15 मिनट 00 सेकंड से पर एक साथ रंग बदली थी, तो 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर ये अपना रंग बदलेंगी। तो मिनट की जगह पर मिनट को जोड़ दीजिए और सेकंड की जगह पर सेकंड को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका मतलब अब ये 36, इसको थोड़ा सा मिटा दें यहाँ पर, तो 36 सेकंड 15 3 18 मिनट, और कहने का मतलब 10:18 36 सेकंड पर पुनः ये अपना रंग बदलेंगे, एक साथ रंग बदलेंगी। अब यही से फिर से पूछ ले कि फिर से अगला क्रमशः वो कौन सा टाइम होगा कि दोबारा रंग बदलेंगे, फिर 3 मिनट 36 सेकंड बाद ही अपना रंग बदलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, मिनट की जगह पर मिनट, सेकंड की जगह पर सेकंड को जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझे, ये घंटा था, ये मिनट था, ये सेकंड था, तो मिनट को मिनट से जोड़िए, सेकंड को सेकंड से जोड़िए। 00 सेकंड था तो 36 सेकंड आएगा, क्योंकि हमने इसको भाग दिया तो 3 बार गया और 36 शेष बचा, इसका मतलब 3 मिनट और 36 सेकंड हुआ है। तो यहाँ पर 10:18 36 सेकंड पर वो तीनों फिर से एक साथ रंग बदलेंगे। तो होप सो बात समझे होंगे। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से हमने कम कराए हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं फिर से सुन ले। हो सकता है घड़ी का दे देगा कि घड़ी अपना चल रही है, तो घंटे और मिनट सेकंड इस तरह से तीनों घड़ियों का अंतराल दे देगा और कह देगा कि घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां कब एक समय पर आपस में मिलेंगी। तो जैसे ये आपके पास घड़ी है, ठीक है, सपोज दैट ये 3 सुइयां होती हैं, आप लोग देखिए, ये घंटे की हो गई, ये मिनट की हो गई और सेकंड की हो गई, ये हमारे पास 3 सुइयां हो गई। और एक समय दे देगा, कोई ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया है 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, है ना, तो कह देगा इतने सेकंड का आपस में इनमें अंतराल है, या कोण में भी कह सकता है, इतने डिग्री का अंतराल है। तो ये आपस में, है ना, कितने समय बाद मिलेंगी। ये तीनों सुइयां आपस में एक दूसरे को ऊपर, हो सकता हो एक दूसरे से कब मिलेंगी, या एक दूसरे को ओवरलैप इंग्लिश में बोलते हैं, करेंगी, या आपस में एक दूसरे के ऊपर कब पहुंचेंगी, इस तरह से। तो क्या करना है आपको, जो भी टाइम दिया रहेगा उन सबका एलसीएम निकालना है। और अगर चलने का समय इनका दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 10:15 00 सेकंड से ये चलना प्रारंभ कर रही हैं, तो हो सकता कुछ मिनट
हो सकता कुछ घंटा भी आए, जरूरी नहीं है। तो जो घंटे को घंटे से जोड़िएगा, मिनट को मिनट से जोड़िएगा और सेकंड को सेकंड से जोड़िएगा, तो जो आपका आएगा वो उतने बजकर उतने मिनट उतने सेकंड पर आपका आपस में सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका लाइट का रंग बदलना हुआ, घंटी का बजना हुआ या घड़ी का आपस में सुई से, इस तरह से कुछ भी अपना लैंग्वेज बना के देगा। आप याद रखें, आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में जैसे हमने एलसीएम 216 निकाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका एलसीएम, हाँ 216 सेकंड बाद, बट यहाँ पर टाइमिंग इन्होंने दे दिया है। तो अब आपसे पूछा रहा अगला वो कौन सा समय होगा जब आपस में एक साथ, तो हमने सेकंड को क्या किया है, मिनट और सेकंड में। याद रखें, जब 60 से ऊपर होने लगेगा, तो आप जानते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो तुरंत आप उसको 60 से ऊपर जब भी वैल्यू आएगी एलसीएम की, टाइम जब दिया होगा, है ना, जब टाइम दिया होगा तो आप उसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही अगर हो सकता है ये सेकंड ना देकर मिनट दिया होता तो आपका एलसीएम मिनट में आता। तो जैसे ही 60 से ऊपर आपका होता, तो आप जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो तुरंत आप क्या करेंगे, उसको घंटे और मिनट में बदलेंगे। होप तो बात को समझे होंगे। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो हम खुद नहीं करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। इस पर बेस्ट मैंने क्वेश्चंस कराया है, आप इसे सेल्फ से करेंगे। देखिए क्या है, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। ये तीनों क्रमशः यहाँ पर लिखा है 20, 30 यहाँ पे मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो वे तीनों यहाँ पर है, 3 है, तीनों एक साथ किस समय पर बजेंगे। बात समझ गए होंगे क्या करना है। आप 20, 30, 40 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम देखिए मिनट में दिया है ना, यहाँ पर मिनट में दिया है। अगर 60 से ऊपर आ जाएगा आप उसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। और 11 बजे हो रहा है तो 11 बजे में जोड़ेंगे। 11 बजे का अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 11 0 मिनट और 00 सेकेंड, ऐसे ही लिखेंगे। सॉरी 11 है, नॉट 10। ये इस तरह से अब आपका जो भी आएगा घंटे में आएगा, तो घंटे में जो भी मिनट बचता है मिनट में, और फिर सेकंड में बचता है, हो सकता हो आप उसको क्या करेंगे, भाग करके चेक कर लेंगे। मिनट है 60 से भाग करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। आप उनका एलसीएम निकालिएगा और अगर 60 से ऊपर एलसीएम आ जाता है उसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो ऑप्शन है 2 बजे दोपहर 1 बजे आपस में फिर से बजेंगी एक साथ, कि 1:15 पर फिर या फिर 1:30 पर, दोपहर के 1:30 पर एक साथ बजेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। होप सो आपने इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीखा होगा। और आप अगर सीखे हैं तो इसका आंसर भी सही निकालेंगे। आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।